हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर देखें तो इस कंपनी के, इस बैंक के स्टॉक प्राइस में 2.00% का लॉस होते हुए 36.70 के ऊपर सेटल हुआ। करस्पॉन्डिंगली मार्केट कैप 39,461 करोड़ रुपए है। आईडीबीआई बैंक का दोस्तों 52 वीक हाई है 65.25 का एंड लो है 32.30 का। अगर आप देखें दोस्तों तो खबर ये है, ऐसा बताया गया है, अब ये खबर 10 जून की है, आप लोगों से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भारत सरकार, ऐसा मोस्ट लाइकली है, इट इज़ मोस्ट लाइकली कि भारत सरकार जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में EOI के नाम से जानते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के भारत सरकार अगले महीने यानी जुलाई के महीने में शुरुआत कर सकती है। आप देख सकते हैं, हेडलाइन है, गवर्नमेंट लाइकली टू कॉल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर आईडीबीआई बैंक सेल इन जुलाई। दोस्तों, जब इस तरीके का कोई काम हो रहा होता है तो कुछ ऑफिशियल्स जो है छुप करके किसी दूसरे से कुछ बातें लीक कर देते हैं। तो ये अंदर की बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, इसको प्राइवेट नहीं किया गया अभी भी। अंदर के जो ऑफिशियल्स हैं अभी इस बैंक को प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से शुरू तो नहीं किए हैं, लेकिन रोड शो हो रहा है, रोड शो चल रहा है आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। और अगले महीने जुलाई से इसको बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल कर देगी सरकार, ऐसा माना जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रोड शोज़ जो है डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के लिए ऑन गोइंग है। और आप देखें यहाँ पे तो कैबिनेट ने मई 2021 में अप्रूवल दिया था स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आईडीबीआई बैंक को लेकर के। लेकिन दोस्तों, अभी इस बीच तक कुछ हो नहीं पाया फाइनली। और अब कितना परसेंट भारत सरकार इसके अंदर लूज़ करेगी, या लूज़ इन द सेंस, मेरा मतलब ये नहीं है कि लॉस, मेरा मतलब बेचने का है। भारत सरकार कितना स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्ट करेगी इस कंपनी के अंदर, इस बैंक के अंदर, ये हमें पता चलेगा एट द टाइम ऑफ, मतलब ये एक्चुअली में जब ट्रांजैक्शन हो रहा होगा आरबीआई के साथ, तो कंसल्टेशन के टाइम पे इस ये डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअली में कितना परसेंट भारत सरकार इसमें पहले बेचे और कितना पहले रखे। इतना ज़रूर है कि भारत सरकार पहली बार में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो पास ऑन कर देगी, दूसरे के हाथ में दे देगी। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट लाइकली। तो एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग को लेकर के अभी हम कुछ भी पक्का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एलआईसी और भारत सरकार दोनों अपनी शेयर होल्डिंग को कम करेंगे ताकि प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग दूसरे पे दी जा सके, पास ऑन की जा सके। करंटली भारत सरकार इसमें 45.48 और एलआईसी जो है इसके अंदर 49.24% होल्ड करता है। और आपको पता होना चाहिए, एलआईसी भारत ही तो कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो कंट्रोल करती है। तो घुमा फिरा के इन दोनों परसेंटेज को प्लस करेंगे तो जो भी परसेंटेज ऑफ स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है। बस ये कहने का प्राइवेट बैंक है। एलआईसी बोर्ड ने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि ये अपनी भी शेयर होल्डिंग रिड्यूस करेंगे आईडीबीआई बैंक में, गवर्नमेंट के स्ट्रेटजिक स्टेक सेल के प्रोसेस के साथ साथ। ये बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि एलआईसी भी रिड्यूस करेगा। तो क्या आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि भारत सरकार जुलाई में कॉल करने जा रही है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, EOI, जिसको लेकर के बहुत से लोग क्या करेंगे, आएंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, बैंक के अंदर देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद इसके अंदर फिर बिडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके अंदर जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है, इसमें लगता है बहुत समय। और ऑलरेडी एक बार सिचुएशन हम लोग फेल होते होते देख चुके हैं। चलिए खैर दोस्तों, आगे मिलेंगे हम लोग कुछ और चर्चा करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।